Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 6 I want something in a case. Class 7th from an alien handbook. So watch this video till the end. Let's start now. The customer wants something that has wings. जो कस्टमर है ग्राहक है ऐसा कुछ चाहता था जिसके पंख हों. He spends his 10 years earning on a pair of birds. उसने एक जोड़ी चिड़ियों के लिए अपनी 10 साल की कमाई लगाई. What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. चिड़ियों को खरीदने के बाद उसने जो किया वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंजर एक्ट था, सबसे ज्यादा विचित्र काम था जो मिस्टर पर्सल ने देखा था. The man's shiny shoes squared forward. His suit was cheap, ill-fitting, but obviously new. जो मैन था जो आया हुआ था उनकी शॉप पर वो बहुत ही अजीब था. द मैन शाइनी शूज स्क्वेड फॉरवर्ड. उसके चमकदार बिल्कुल जूते थे जो उसने आगे बढ़ा रखे थे. और हिज सूट वॉज चीप. उसका जो सूट था वो बहुत ज़्यादा चीप था, सस्ता था. इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू. इल फिटिंग था, उसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं थी लेकिन नया था. ही हैड अ सटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर. उसने एक उसकी नजरें जो थी, ही हैड सटलिंग ग्लैंस. उसने अपनी नजरों को निरंतर वही बना के रखा था, सेटलिंग कर रखा था, कंटिन्यू बना के रखा था. क्लोज क्रॉप्ड हेयर. और उसके जो बाल थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे कटे हुए थे. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. उसने मिस्टर पर्सल को अनदेखा किया, थोड़ा सा इग्नोर किया. उसके बाद rolled his gaze around, फिर दुकान में अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई. A nasty morning, volunteered the shopkeeper. जो दुकानदार था वो बोल उठा, ये तो बहुत ही ज्यादा नेस्टी मॉर्निंग है. नेस्टिंग मीन्स था बोरिंग. तो ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग मॉर्निंग है. He clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपने जो उसका मेलन लाइक स्टमक था, तरबूज के जैसा पेट था, उसको पकड़ लिया और स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली, फिर मुस्कुराया. I see why the papers we were in for a cold spell. Now what was it you wanted? मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि आगे बहुत ही ठंड पड़ने वाली है, तो आप क्या चाहते हो. नाउ व्हाट वाज इट यू वांट. तुम्हें अब क्या चाहिए, तुम क्या मांग रहे हो ये बताओ. सो द मैन स्टेड क्लोजली एज मिस्टर पर्सल एट दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस. उस आदमी ने बड़े ध्यान से मिस्टर पर्सल को घूरा जैसे कि उनकी जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसको अभी अभी पता पड़ा है, वो इस चीज से अवेयर अभी अभी हुआ है, बिल्कुल इस तरह से लगा. ही सैड. उसने कहा, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि पिंजरे में हो. तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो पिंजरे में हो. फिर समथिंग इन अ केज. मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कंफ्यूज्ड. जो मिस्टर पर्सल थे वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्या चाहिए इनको समथिंग इन अ केज जो कि पिंजरे में हो, कुछ ऐसा. तो यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट. आपका मतलब किसी पालतू जानवर से है क्या, किसी तरह के जानवर से. शॉर्ट मीन्स होता है SORT काइंड. तो किसी तरह का जानवर चाहिए आपको. आई मीन वॉट आई सैड स्नैप द मैन. अब जो आदमी था उसने बोला, मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा. समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल. उस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा एकदम से स्नैप करते हुए, झल्लाते हुए कहा कि पिंजरे में कुछ ऐसा ही चाहिए. समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल, और जो कि बहुत छोटा सा भी हो, इस तरह का मुझे कुछ चाहिए. I see hastened the storekeeper, not at all certain that he did. तो अच्छा, समझा. आई सी, मैं देखता हूँ. जो हैस्टैंड होकर थोड़ा सा शॉपकीपर ने, स्टोर कीपर ने कहा. जो स्टोर कीपर था, स्टोर कीपर मिस्टर पर्सल, वो बोले, तुरंत ही उन्होंने जवाब दिया, नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड. कि हाँ, मैं खुद नहीं जानता ऐसा क्या, लेकिन मैं समझ गया. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. उन्होंने गंभीरता से एकदम से अपनी आंखों को छोटी की और अपने होठों को एकदम से पर्स्ट कर लिया, लिप्स को बंद कर लिया. नाउ लेट मी थिंक.
मुझे अब सोचने दो कि ऐसा क्या है। अ वाइट रैट, तुम्हें शायद एक सफेद चूहा चाहिए। परहैप्स आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास तो बहुत सारे अच्छे सफेद चूहे हैं। नो सैड द मैन, जो मैन था उसने बोला नहीं, नॉट रैट्स, चूहे नहीं चाहिए। समथिंग विद विंग्स, जिसके ऐसा कुछ चाहिए जिसके पंख हो। समथिंग दैट फ्लाइज, जो उड़ सकता हो। अ वर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल, जो मिस्टर पर्सल थे वो एकदम से एक्सक्लेम्ड कर बोलने लगे। एक्सक्लेम पर बोलना कि क्या तुम्हें एक चिड़िया चाहिए। लेकिन अ वर्ड ऑल राइट, द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केस विच कंटेन्ड टू स्नोई बर्ड्स डव्स, हाउ मच फॉर दोज। अब जो कस्टमर था, कस्टमर वहां पर आकर अचानक से एक लटके हुए पिंजरे की ओर इशारा करते हुए बोला कि 2 सफेद जो चिड़िया थी वो मुझे चाहिए, जो डव्स है। अ वर्ड ऑल राइट, एक चिड़िया चाहिए, ऑल राइट ठीक है। हाउ मच फॉर दोज, इनके कितने होंगे। अब वो पूछने लगा कस्टमर कि इन जो डव मैं खरीद रहा हूँ उनके पैसे कितने होंगे। 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस। 550 एकदम से तुरंत प्रॉम्प्ट आंसर आया, एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और ये बहुत ही बढ़िया दाम है। दे आर अ फाइन पेयर, ये बहुत अच्छा जोड़ा है जिसे तुम खरीद रहे हो। 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन। 550, वो जो व्यक्ति था वो उसको ऐसा लगा, क्रेस्ट फॉलन मीन्स होता है अपसेट हो जाना, कि वो पूरी तरह से आसमान से ही गिर गया हो, एकदम से उसको ऐसा फील हुआ, अपसेट हो गया वो। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस अ $5 बिल, वो हिचकिचाकर उन $5 का मतलब जो उसके पास बिल था उसको निकालता है। आई हैड लाइक टू हैव दीज वर्ड्स, तो वो कहते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव दीज वर्ड्स, कि मुझे ये जो वर्ड्स हैं ये मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है। बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनको खरीद पाऊँ। जस्ट $5, मेरे पास तो केवल $5 हैं। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50-cent reduction he could still reap a steady profit. He smiled magnanimously. अब जो मेंटली एकदम से मिस्टर पर्सल ने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, हिसाब किताब जल्दी से लगाना शुरू किया। फिर उन्होंने बोला, विच टोल्ड हिम दैट एट 50 सेंट रिडक्शन, कि मैंने 50 सेंट छोड़ने के बाद भी मतलब अच्छा खासा मुझको लाभ मिल जाएगा, इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं कमा लूँगा अच्छा खासा प्रॉफिट। वो एकदम से स्माइल करते हुए बोले कि मेरे लिए अगर तुम इन्हें इतनी मतलब बुरी तरह से खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, ये तुम्हें $5 में ही मिल जाएंगे। माई डियर मैन, इफ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5। तो वो बोलने लगा, माई डियर मैन, कि तुम्हें अगर ये खरीदने हैं, यू वॉन्ट दैम दैट बैडली, बहुत बुरी तरह से तुम खरीदना चाहते हो तो तुम ले सकते हो $5 में। आई टेक दैम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। मिस्टर पर्सल tottered on tiptoe, unhooked at the case and handed it to his customer. तो मिस्टर पर्सल ने फिर क्या किया, उन्हें ले लिया और उसके बाद उसके हाथ में जो केस था उसको दे दिया। आई टेक दैम, वो बोलने लगा जो कस्टमर था कि मैं उन्हें लूंगा, और उसने $5 काउंटर पर दे दिए। जो कस्टमर था काउंटर पर रख दिए। उसके बाद मिस्टर पर्सल अपने टिपटॉ के मतलब जो पंजे होते हैं टिपटॉ, उनके बल खड़े हो गए और पिंजरे को उतार कर अनहुक्ड किया। अनहुक्ड मीन्स होता है उतार लेना, और वो कस्टमर को दे दिया उन्होंने केज। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड लिसनिंग टू द constant चिटरिंग, द रसिंग स्करी ऑफ द शॉप। और उस आदमी ने लगातार आ रही एकदम से चिल्लाने की और भाग दौड़ की आवाज सुनकर अपने सिर को एक ओर झुकाया। दैट नॉइज ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू। वो एकदम से फूट पड़ा, ये शोर क्या तुम्हें ये परेशान नहीं करता। नॉइज, व्हाट नॉइज। मिस्टर पर्सन लुक्ड सरप्राइज्ड, ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। शोर, कैसा शोर। मिस्टर पर्सन एकदम से आश्चर्य में पड़ गए, वो कुछ भी मतलब असाधारण सा जो होता है अनयूजुअल, वो नहीं सुन सके। द कस्टमर ग्लेयर्ड, जो कस्टमर था वो एकदम से ग्लेयर्ड हो गया और बोलने लगा, आई मीन ऑल दिस केज स्टफ,
मेरा ये मतलब है कि ये जो पिंजरे हैं इनका नॉइज ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, ये आपको पागल नहीं बना देता होगा, है ना? मिस्टर पर्सल ड्रॉ बैक, जो मिस्टर पर्सल थे वो पीछे हट गए। आदर द मैन वॉज इंसैन और ड्रंक, या तो ये व्यक्ति इंसैन है, इंसैन मीन्स होता है मेड, जो पागल होते हैं, मैड हो जाते हैं, तो या तो ये आदमी पागल हो चुका है और या फिर ये ड्रंक किए हुए है, नशा वशा कर रखा है इसने, इंसैन हो चुका है, मैड हो चुका है या फिर ड्रंकन है। सो ही सेड हेस्टिली, और उन्होंने एकदम से हेस्टिली कहा, यस यस सर्टेनली आई गेस सो, हाँ हाँ मुझे ऐसा लगता है। लिसन, द स्टेयरिंग आईज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? सुनो, एकदम से जो स्टेयरिंग आईज थी, घूरती हुई आंखें उनके नजदीक आ गई, बिल्कुल क्लोजर आ गई। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी, और फिर आपको क्या लगता है मुझे इन $50 को कमाने में कितना समय लगा होगा, वो इस तरह से बोलने लगा। द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, क्योंकि जो मर्चेंट था, मर्चेंट मिस्टर पर्सल, जो मिस्टर पर्सल थे वो अब ये चाहते थे कि ये जो आदमी है वो यहाँ से जल्दी से कैसे भी करके मेरी शॉप से चला जाए, उनको ये लग रहा था, और ऐसा ही वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल जाए। बट ऑडली एनफ ही कुडंट इट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे और ना ही कुछ कह सकते थे। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, उन्होंने स्वयं को अपने आप को ड्यूटीफुली किया, कर्तव्य परायणता से यह कहते हुए सुना, वाई वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, क्यों क्यों कितना समय तुम्हें इनको कमाने में लगा। द अदर लाफ्ड, दूसरा व्यक्ति भी उधर से हंस पड़ा। एंड 10 years एट हार्ड लेबर, अब वो बोला कि 10 साल की कड़ी मेहनत लगी है। 10 years टू अर्न $5, 50 cents a year, तो 10 साल लगे $50 कमाने में, एक साल में 50 सेंट आपने कमाए। इट वॉज बेस्ट पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, मिस्टर पर्सल ने सोचा कि इस इंसान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा। माई 10 years, दैट सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम नाउ, 10 साल, हाँ ये तो बहुत ही लंबा समय है, ये तो तुम्हें बहुत लंबा समय लगा है। और दे गिव यू $5, they give you $5, laughed the man, and cheap suit and tell you not to get caught again, और बोलने लगा वो आपको $50 देते हैं। वो आदमी एकदम से हंसा और बोला, और एक चीप सूट और आपको दोबारा ना पकड़े जाने के लिए कहते हैं, मतलब सस्ता सा सूट देते हैं और दोबारा ना पकड़े जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर पर्सन, मिस्टर जो पर्सल हैं, मोव्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, एकदम से मतलब पसीनों से उनकी आईब्रो भीग गई और उन्होंने वाइप्ड किया। फिर मोप्ड मीन्स होता है वाइप्ड, पहुंचना, उनको फिर पहुंचा। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स, अब आपकी जो चिड़िया है ना उनकी देखभाल और खिलाने के बारे में मैं आपको आई वुड एडवाइज, मैं आपको सलाह दूंगा। वाह, द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉक्ड एब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, अब जो आदमी था वाह कह के वो आदमी पीछे घूमकर तेज कदमों से बाहर चला गया। पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, जो पर्सल थे उन्होंने थोड़ी सी सडन रिलीफ ली, राहत की सांस ली। ही वेडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, और वो कहाँ गए, वेडल मीन्स डगमगाते हुए विंडो की तरफ गए, स्टेयर्ड आउट और बाहर की तरफ घूमने लगे, देखने लगे। जस्ट आउटसाइड हिज स्पेक्युलर कस्टमर हैड हेल्टेड, जहां पर खिड़की तक वो पहुंचे और उन्होंने बाहर देखने लगे, जहां पर उनका जो अजीब सा, पेक्युलर मीन्स होता है अजीब सा, जो ग्राहक था रुक गया था, कस्टमर हेल्टेड हो गया था। ही वॉज होल्डिंग द केस शोल्डर हाई, स्टेयरिंग एट हिज परचेज, पिंजरे को अपने कंधे तक उठाकर वो अपनी खरीद को देख रहा था, तो मैंने क्या परचेज किया है। देन ओपनिंग द केस ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रॉ आउट वन ऑफ द डव्स, उसने उसके बाद में उसने पिंजरे को खोलकर अपने हाथ अंदर डालकर एक डव पक्षी को निकाला। देन ओपनिंग द केस ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रॉ आउट वन ऑफ द डव, और उसने हवा में उड़ा दिया।
He tossed it into the air. फिर उसने क्या किया? He drew out the second and tossed it after the first. उसने दूसरे पक्षी को भी निकाला और उसे भी पहली की तरह हवा में उछाल दिया. They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. वो हवा से बहने वाले एकदम रोएदार गेंद की तरह उठे और जाड़े की जो सर्दियों की धुएंधार धुंधले शहर में खो गए. ऐसा लग रहा था विंट्री सिटी में वो स्मोकी ग्रे में बिल्कुल खो गए हैं. वर्ड्स जो डब थे उसने उनको उड़ा दिया था. फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम. एक पल के लिए जो आजाद करने वाला चुप रहा, फिर वो आदमी नजरें उठाकर पक्षियों की तरफ देखने लगा, गेज करने लगा उनको. देन ही ड्रॉप द केज. और उसके बाद उसने पिंजरे को गिरा दिया. ही सॉफ्ट बोथ हैंड्स डीप इन हिज trouser pocket, hunched down his head and suffered away. The merchant's brow was puckered with perplexity. So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price. अपने सिर को झुकाया उसने और जेब के अंदर हाथ डालकर चला गया वहां से जो कस्टमर था. और जो मिस्टर पर्सल थे, मर्चेंट थे, वो व्यापारी थे, उन्होंने अपनी भावों को एकदम से हैरानी से सुकोड़ लिया. वो अजीब से रह गए. इतनी बुरी तरह वो व्यक्ति उन पक्षियों को खरीदना चाहता था और उसने इतने कम कीमत में मतलब खरीद भी ली और फिर उनको उड़ा दिया. वो तो बहुत सरप्राइज हो गए. एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज. और फिर उसके बाद तुरंत उनको खोल दिया, उड़ा दिया. नाउ व्हाई मिस्टर पर्सल मटर्ड डिड ही डू दैट. और जो पर ऐसा उसने क्यों किया? मिस्टर पर्सल थोड़े से मटर्ड हुए, बुदबुदाए. डिड ही डू दैट. उन्होंने मतलब ये सोचा कि वो ये करना चाहता था. ही फेल्ट वेगुअली इंसल्टेड. उनको बहुत ज्यादा वेगुअली इंसल्टेड, संदिग्ध रूप से अपनी इंसल्ट महसूस हुई कि उसने ऐसा क्यों किया. So we have completed this lesson in this video. If you like this video, share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon. Thank you.